यूके की होम सेक्रेटरी सुएला ब्रेवमैन ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक न्यूज़ दी है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें वो बात कर रही है कि जी वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बैन करने के लिए, उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो है वो प्लानिंग कर रही है। तो मैं आज की आपको ये न्यूज़ के अंदर मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि सुएला ब्रेवमैन ने क्या बात की है, क्या उनकी डिस्कशन हुई है। सुएला ब्रेवमैन इज टू सेट रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट हु कैन स्टे इन द यूके, जो बरतानिया में रह सकते थे और अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद जो 2 साल तक रहने का जो वर्क परमिट था वो बेसिकली उसे वो महदूद कर रही हैं। वीज़ा की जो दरख्वास्त है उस पर पाबंदी लगाने पर वो गौर कर रही हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने हाई डिमांड जैसे कि इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की हो या कोई भी स्टेम डिग्री प्रोग्राम में तालीम हासिल की हो। तो वो ये प्लान कर रही हैं कि उन स्टूडेंट को वो बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट दें जो हाई इन डिमांड फैकल्टी हों। तमाम एजुकेशन फील्ड के लिए स्टूडेंट्स को वो नहीं अलाउ करना चाहेंगी। तो वो कह रही है कि जी मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं उन स्टूडेंट्स को बैन करूँ टू गेट दी वर्क परमिट टू स्टे इन यूके, जैसे कि यूएसए में होता है। यूएसए में अगर आपके पास स्टेम डिग्री प्रोग्राम है तो आपको 3 इयर्स वर्क परमिट मिलता है और अदरवाइज 1 ईयर वर्क परमिट एंड यू हैव टू लीव द कंट्री। सेम वो यूके के अंदर भी ऐसा ही कुछ प्लान कर रही हैं, जिसके अंदर वो कह रही हैं कि मैं सिर्फ हाई इन डिमांड या स्टेम डिग्री कोर्सेज की तरह की जो है स्ट्रीम्स को हम लेके आएँ और हाई इन डिमांड कोर्सेज को जो है ये स्टूडेंट्स को हम अलाउ करें। रेस्ट जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, स्टडी कंप्लीट करने के बाद वापस जाएँ। लाइक आप समझें कि जुलाई 2012 में ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद सिर्फ 4 माह तक का आपको जो है वर्क परमिट मिलता था। ये इनकी पुरानी जो होम सेक्रेटरी हो रही थी टेरेसा मे, जो बाद में उनकी प्राइम मिनिस्टर भी रही हैं, उनकी पॉलिसी थी और उन्होंने 2012 के बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बैन कर दिया था। मैक्सिमम 4 महीने का स्टे वो देती थी इंटरनेशनल स्टूडेंट को आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन एंड देन दे हैव टू लीव द कंट्री। उसका डेफिनेटली यूके के ऊपर एक बड़ा जो है बुरा इम्पैक्ट आया। उनकी एजुकेशन इंडस्ट्री जो कि उनकी एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो बड़ी डिस्टर्ब हुई। लेकिन ये कि 2021 सितंबर 2021 के बाद जो है ये दोबारा नई गवर्नमेंट ने आके नए जो है वो जो है पॉलिसीज अनाउंस की हैं वर्क परमिट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए, पार्ट टाइम वर्क के बारे में। तो सुवेला जो कि कह रही हैं कि जी इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो तादाद है उनको कम करने के बारे में वो सोच रही हैं। ज़्यादातर बरतानिया में ग्रेजुएशन के बाद जो वर्क करते थे, ऑल्सो ग्रेजुएशन पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो हासिल करते थे, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं अब अपनी तादाद को वो कम करेंगे। वो क्यों करेंगे, उसको लिमिटेड कम करेंगी। वो क्यों करेंगी, बेसिकली वो इसलिए कम करेंगी कि वो चाहते हैं कि जी सिर्फ हाई इन डिमांड वाले स्टूडेंट्स रहें। डेफिनेटली भी यूके के ऊपर बड़ा लोड है तो अपने स्टूडेंट वीज़ा के आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात उनको ये कहते हैं कि वो स्टूडेंट जो अपने स्टडी वीज़ा पर आ रहे हैं लेकिन वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी ला रहे हैं, जो कि आजकल यूके में बहुत कॉमन है कि स्टूडेंट्स अपने स्पाउस को अपने साथ ले जा सकते हैं। तो इंडिया पाकिस्तानी हमारे एशियन कल्चर में बड़ा ही कॉमन है कि जी मेल जा रहा है कि फीमेल जा रहा है, साथ में स्पाउस बड़ा अटैच्ड है। तो वो चाहती कि जी स्टूडेंट जो अपने स्पाउस को लेके आ रहे हैं, जो अपने स्टूडेंट वीज़ा पर काइंड ऑफ पिगी बैक कह रहे हैं, पिगी बैक कर सकते हैं, समझे कि वही के अर्निंग करनी है, पैसे कमाने हैं और सारी चीज़ें करनी है, वो लोग यहाँ आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो काम कर रहे हों या कम हुनरमंद मुलाजमत वाले लोग हों या वो हमारी मईशत को बढ़ाने में ज़्यादा हिस्सा नहीं डाल रहे। ऐसा उनका मानना है कि जो स्टूडेंट स्पाउस के साथ आ रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस पर वो अश्योर नहीं है। वो ये भी नहीं करेंगे डेफिनेटली जो स्पाउस वीज़ा आए हैं कि वो लेस स्किल्ड पर्सन हो, लाइक कम हुनरमंद लोग हों। बात ये कि या वो उनका ये मानना है कि वो बेसिकली जो इकोनॉमिक सपोर्ट जो देना था यूके को स्पाउस के वीज़ा के साथ, जो डेफिनेटली उन्होंने अलाउ किया है, दुनिया में कोई और कंट्री नहीं अलाउ कर रहा ड्यूरिंग स्टडी स्पाउस को, तो वो भी उनको ऐसा लगता है कि जी वो हिस्सा नहीं डाल रहे, वो अपनी कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं दे रहे, जिसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने सारी की सारी बातें की हैं कि जी वो नंबर ऑफ स्टूडेंट वीज़ा को रिस्ट्रिक्ट करने जा रही हैं, वो वर्क परमिट को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करने जा रही हैं, स्पाउस वीज़ा को रिस्ट्रिक्ट करने जा रही हैं और सिर्फ हाई इन डिमांड और स्टेम डिग्री प्रोग्राम्स के ऊपर जाते हैं। लेकिन ये कोई हतमी फैसला नहीं है, उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया है। ये जस्ट अ न्यूज़, इज जस्ट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर उन्होंने अब जो है एक न्यूज़ के अंदर एक डिबेट में उन्होंने एक बात कही है। बट इसका इम्पैक्ट क्या है कि यूनिवर्सिटीज यूके, गिल्ड मिलियंस प्लस एंड यूनिवर्सिटी अलायंस हैव heavily criticized her proposal, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है। डेफिनेटली इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके एजुकेशन एक्सपोर्ट का 70% या मुल्क में आप कह लेंगे फाइनेंशियल बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ तो 390 पाउंड पर पर्सन का जरिया है। तो आप समझिए कि इंटरनेशनल स्टूडेंट मिलियन बिलियन पाउंड्स की इंडस्ट्री है जो उनकी एक्सपोर्ट का 70% और 390 पाउंड पर पर्सन की फाइनेंशियल सपोर्ट का जरिया है कि रिसोर्स है कि वो अपना जो है वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ लिविंग, जो भी अपने एक्सपेंडिचर वो करता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट की तादाद में इजाफा हुकूमत की शानदार कामयाबी है। जश्न मनाने की चीज़
है डेफिनेटली ये वो कह के ना यूनिट चैलेंज की ये एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी रही है और ये एक शानदार एक डेफिनेटली आफ्टर 11-12 ईयर्स के बाद कमबैक करना तो एक बहुत अच्छी कामयाबी और जश्न सेलिब्रेट करने वाली जो है ये मोमेंट्स हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तादाद को कम करने की ज़रूरत बताने के मुखालफा बयानबाजी करना या गैर मददगार स्टेटमेंट देना नुकसानदेह हो सकती है। ये कौन कह रहे हैं कि जी यूनिवर्सिटी अलायंस वाले जो यूनिवर्सिटी ग्रुप्स हैं ये मिलियंस प्लस वो ये टेरेसा सुबेला ब्रेवमैन के बाद जो है स्टेटमेंट के बाद वो कह रहे हैं जहां उन्होंने सेक्शन की बात की उसके बाद वो ये बात कर रही हैं तो उनके काउंटर स्टेटमेंट में आ रहे हैं कि डेफिनेटली आपने जो भी स्टेटमेंट्स दी है उसके अगेंस्ट उनका रिएक्शन आ रहा है कि जी ये नुकसानदेह है, ये गवर्नमेंट की एक अच्छी पॉलिसी है, यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट कर रही है और डायरेक्टली बरतानिया की जो प्राइमरी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसकी मुसलसल कामयाबी पर असरअंदाज हो सकता है कि आपने जो बात कह दी है ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है और डेफिनेटली ये रिस्ट्रिक्ट करने की वजह से रिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो सकती है। यही वजह है कि गवर्नमेंट टू रिस्टेट इट्स कमिटमेंट टू द एम्बिशन सेट आउट इन देयर इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रेटजी और ऐसी ज़बान से इज्तनाब करें जो बैनुल-अक़वामी या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को उनके डिपेंडेंट मे बी अनवेलकमिंग इन द यूके। तो वही कह रहे हैं कि जी ऐसी स्टेटमेंट से आप करें जिससे आपको यूके का एक ऐसा इंप्रेशन जाए कि जिसमें वो इंटरनेशनल स्टूडेंट या उनके डिपेंडेंट्स को कहे जो यूके बड़ा अनवेलकमिंग है जबकि यूके अनवेलकमिंग नहीं है, दे आर वेरी वेलकमिंग और ये वेलकम करना चाहते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को और कर रहे हैं। तो ये मीन वाली एक स्टेटमेंट थी, मैंने कि आप तमाम स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ में ये न्यूज़ शेयर करूं। तो वेल दैट्स इट फॉर टुडे। होप you like this video. If you have any question and queries, please feel free to ask.